अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमने फोर्स पढ़ा अभी कि फोर्स क्या है। फोर्स कैन इट कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, ठीक है। क्या इसमें चेंज इन वेलोसिटी में होता है, व्हिच कैन बी क्या हो, कॉजेज ऑफ, इट इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के अंदर चेंज में आता है फोर्स आता है। We have discussed force have generally two types, contact and non-contact. Contact and यानी पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या हो रहा है, बात करें कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, वो फोर्स होते हैं जब वो एक दूसरे को फिजिकली कनेक्ट हो और एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, वो क्या हो जाएगा आपका कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फिजिकली कांटेक्ट हो इसमें, ठीक है, क्या हो, फिजिकल कनेक्ट। इसमें क्या होगा, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता फिर भी फोर्स अप्लाई नॉट करेक्टेड, तो फिर भी उसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले हम बात कर ले कांटेक्ट के टाइप की। तो कांटेक्ट के टाइप में पहले क्या आता है, मस्कुलर, कहता है लगभग जितने हम अपने बॉडी के बॉडी जो यूज करती है और मस्कुलर फोर्स यूज करती है, कौन सा यूज करती है, मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। आप अपने बैग को उठाते हो, पेन को उठाते हो, ठीक है, जैसे काम करते हो, सारे किसमें आता है, मस्कुलर फोर्स के अंदर। फिर सेकंड टाइप आता है इसमें फ्रिक्शन फोर्स, कहता है फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये अपोज करता है किसी भी मोशन को, ये क्या करता है, अपोज करेगा, अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शन मुझे रोकने की कोशिश करेगा, आगे की तरफ मत जाओ, ठीक है। तो अपोज करता है, मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन लगेगा मेरे अपोजिट डायरेक्शन, मैं जा रहा हूं ईस्ट में तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वेस्ट, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगला टाइप की मैं बात करूं, टेंशन। टेंशन फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी कनेक्टिव होती है एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो ब्लॉक कनेक्ट है तो ये फोर्स लगाएगा इसको अपनी तरफ, इधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, ये ब्लॉक को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक किस तरफ खींचेगा, इधर, क्लियर। तो इनमें टेंशन प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, यदि ये बॉक्स, ये वाला ए वाला बॉक्स इसको इधर खींच रहा है तो इसका टेंशन होगा इस तरफ, टेंशन किधर होगा, इस तरफ। ये फोर्स लगाएगा तो इसका टेंशन होगा इस तरफ, क्लियर हो गया, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाई, ठीक है। जैसे कि आप रस्सा कसी खेल खेल रहे थे, ये खींचते टीम इधर, तो मैं इधर खींच रहा हूं तो मेरा टेंशन जाएगा अपोजिट वाली टीम की, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स हम कुछ या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, बाकी इसका +1 में रोल है टेंशन में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, पुली के ऊपर, ठीक है। हायर क्लास में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। फिर होता है नॉर्मल फोर्स, कहता है नॉर्मल फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी टेबल है, इसके ऊपर क्या है, क्या किया है, बुक लगा रही, इसको डाउनवर्ड टेबल में फोर्स लगा रही है, बुक अपने मास से डेरिवेटिव का है mg, ठीक है। बुक के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स को कांटेक्ट, ये जहां से कांटेक्ट कर रही है ना, यहां से बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, टेबल के द्वारा बुक के ऊपर लगाया जाएगा, टेबल के द्वारा बुक के, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, क्या बोलते हैं, द कांटेक्ट ऑफ टू बॉडी, जहां दो बॉडी कांटेक्ट करेगी आपस में वहां पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, तो कुछ टाइप थे किसके, कांटेक्ट फोर्स, किसकी टाइप थे, कांटेक्ट फोर्स। अब पढ़ेंगे हम नॉन कांटेक्ट के, नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट जो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है अर्थ का सेंटर क्या है, नीचे, ये क्या है, दोनों टच हो रहे हैं, चौक और ये टच हो रहे हैं, ये और फिर भी कहां है, अटैक करने
तो वो जो है ना किसी का बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी का बेटा है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर होता है एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक वो आपके पास में बुक के लिए मैग्नेट से, ठीक है। तो मैं वापस क्या करती है आपको ऐड कर देनी, मैं दूर से करती हूँ, क्या करती है दूर से करते हुए तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वो क्या हो गया इसमें हो गया, इसके अंदर क्या था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। दो चीज है ना करोगे आप पेज को अपनी तरफ सिर पे, तो आप देखोगे पेपर को इसको से अट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगी। वो कौन सा फोर्स होगा बिना कांटेक्ट को अट्रैक्ट होगा, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर है न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों को बोलते हैं एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि जुड़े हैं दोनों, आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में ज्यादा। फिर है न्यूक्लियर फोर्स, क्या है न्यूक्लियर फोर्स, जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के लगाते हैं, वो फोर्स लगाते हैं बिना कांटेक्ट, वो किसके अंदर आते हैं अपने न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। किसके अंदर बेटा ये बेसिक स्टाइल्स हो गए आपके फोर्स के, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, इसमें मस्कुलर, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल। इसमें क्या हो गया ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अब हम बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस। ये बैलेंस फोर्स कब होगा और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स की बात करें हम, तो बैलेंस फोर्स कब होगा जब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इफेक्ट क्या हो जाए जीरो, क्या हो जाए नेट फोर्स on the system of body will have zero। तो जिसके ऊपर नॉट जीरो होगा वो क्या हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, क्या हो जाएगा वो अनबैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या हो गया जिस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स का इफेक्ट है वो क्या हो गया है, पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स, तो बैलेंस फोर्स क्या हो गया जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर when two forces are equal magnitude but acting in opposite direction on an object, that object continues in state of rest or uniform motion in a straight line, such force acting on object are known as a balance force। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है कंसीडर टेबल है, इसके ऊपर बुक है, बुक लगा ली, इसके ऊपर फोर्स टेबल लगा लिया है, इसके फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन। या हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो जितने फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स नेट फोर्स जो से कह सकते हैं वो क्या है जीरो, क्या है जो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट होता है वो क्या है इसमें जीरो होता है, जितने फोर्स लग रहे हैं वो। तो इसमें क्या होता है यदि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसमें है रेस्ट में है तो क्या रहेगा रेस्ट में, यदि उसके ऊपर क्या लगा है बैलेंस फोर्स, क्या लगा है बैलेंस फोर्स, यदि उसके ऊपर लगा है तो रेस्ट में, तो किस रहेगा रेस्ट, और मोशन में है तो क्योंकि उसमें जो नेट इफेक्ट है फोर्स का वो क्या है बेटा नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो, जिसलिए उसकी बॉडी में मोशन में कोई भी चेंजमेंट जब फोर्स नहीं है तो चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट इन बॉडी मोशन में चेंजमेंट होगा ओनली ड्यू टू द फोर्स। सो इसका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स नेट फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल जो इसके ऊपर फोर्स लगा उसकी बात कर रहा हूं। वो क्या होगा जिसके कारण वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी, क्लियर। ये होगा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो है, इट मींस इसका एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होगा जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा कांस्टेंट, क्या होगी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हुआ स्टेट भी चेंज रिलेट करती है टर्म में, आपको रिलेट करनी चाहिए। तो फोर्स जीरो इट मींस बॉडी हैव नॉट एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी में चेंजमेंट कब आता है, वेलोसिटी में चेंजमेंट कब आता है फोर्स के कारण,
किसका करता है? फोर्स है ही नहीं तो वेलोसिटी चेंजमेंट आएगा नहीं। वेलोसिटी 0 है तो 0 रहेगी। 40 में समझ 40 रहेगी, 50 पर मीटर पर सेकंड से 50 रहेगी। हैव नो चेंज बिकॉज़ योर फोर्स नेट फोर्स इज 0। क्लियर हो गया? बैलेंस फोर्स के बारे में कि उसमें इसके दौरान बॉडी के दौरान कोई बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी। जिस स्टेट ऑफ मोशन में है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके एग्जांपल मैं बता चुका हूं आपको, बुक रखी है आपके टेबल के ऊपर। ये एग्जांपल हो गया पर्सन, एक पर्सन है, यदि मैं इसको क्या अपने बैग को उठा के चल रहा हूं वैसे विकेट को उठा के चल रहा हूं जिस स्टेट में रेस्ट में रहा था वैसे रहेगा मोशन में, तो वो मोशन रहेगा। वो किसका? बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। किसका है? ठीक है। तो ये आपके बैलेंस फोर्स के बारे में हो गया। आप पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स। क्या पढ़ेंगे? बैलेंस फोर्स का नाम इस मुख्य बात है आपको। अब करते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स नॉट जिसको बैलेंस फोर्स समझ में आ गया उसको अनबैलेंस में कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बस उसका अपोजिट में चलेंगे। क्या है? नॉट 0। अनबैलेंस फोर्स F is not 0, it means object will accelerate होगा। It means how change in velocity. Change in velocity means change the state of motion. आपको state of motion में क्या हो जाएगा? Change। ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में क्या हो गया? आपका नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। इट मींस आपकी बॉडी एक्सीलरेट करेगी, एक में से एक बॉडी एक्सीलरेट करेगी तो चेंज होगा वेलोसिटी में। वेलोसिटी चेंज होगा तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जो आपका रेस्ट में है तो मोशन में चला जाएगा और मोशन में तो हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन से किस में आ सकता है? किसके अंदर आएगा ये? किसमें आएगा? जैसे कि एक स्टोन ड्रॉप करेंगे, चौक को ड्रॉप करूं, इज अ रेस्ट। ओके, इसके ऊपर क्या है? नेट फोर्स लगा जी। वी आर कंटिन्यू चेंज इन एक्सीलरेशंस, वी आर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे जीरो कम थी, धीरे-धीरे ब्रेक आ गया, फिर क्या जाएगा? स्टॉप हो जाएगा नीचे 0। और बात करें हम साइकिलिंग होती है, स्लो डाउन हो जाती है, हैंडलिंग करो फिर बढ़ाओ, इसको क्या है? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, कब ज्यादा जरूरत नहीं आता है अनबैलेंस फोर्स। नेट फोर्स लगा नॉट इक्वल टू 0, बॉडी एक्सीलरेट करेगी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये आपको इसमें याद है। अब हम चलते हैं अपने फादर ऑफ फिजिक्स के पास, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बात करेंगे। किसके बात करेंगे? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पर्सन जो अभी पढ़ा वही कहता है, बस जो बैलेंस फोर्स हमने पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स जो पढ़ा, पीछे जो तक जो पढ़ गए उसका एक कह सकते सारांश, निचोड़, रिजल्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कुछ नहीं कहता, बस सिंपल सी एक ही चीज कहता है जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है। ये कहता है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो एनी ऑब्जेक्ट have and rest to be rest. Any object has an motion to be motion. मतलब वह no apply external force। जब तक उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। वो कहता है यदि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो कब तक रहेगा? जब तक उस बॉडी के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाओगे, उसके ऊपर फोर्स, ठीक है, कि इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। यदि वो उसे लगाओगे तो वो उसको अपोज करने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ये बॉडी विल बी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और मोशंस। यदि उसमें चेंजमेंट लाना है तो वी हैव नीड, ठीक है, व्हेन नो अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। उस केस में आपको रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। यदि उसको आपको लाना है रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में,
चेंज इन स्टेट करनी है तो उसके लिए जरूर होता है आपके लिए एक्सटर्नल फोर्स बेटा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है आपका। क्या कहता है? ए बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस अनटिल, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लेगा। ये क्या कहता है? और कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर इनर्शिया एक टॉपिक आता है, लॉ ऑफ, उसको डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम आता है और इसका इफेक्ट आप डेली लाइफ डेली ऑब्जर्व करते हो पर आपने कभी नहीं मानना, अभी उसको देखा नहीं कैसा होता है। आज से उसको आपको याद रखना है, ऑब्जर्व करना है कि ऐसा क्यों होता है। आपको उसका रीजन पता चलेगा आपको कि आप बस में चलते हो, बस स्टॉप होती है, चलती है, जब आप आगे पीछे जाते हो, ठीक है, बस ब्रेक मारते हो आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया के। और इनर्शिया जो है किसी बॉडी का, इनर्शिया ध्यान रखना सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। किस पर करती है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मास है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं इनर्शिया। क्या करते हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया का क्या है? तो इनर्शिया क्या कहती है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना चाहते हो, स्टेट चेंज करना चाहते हो, क्या स्टेट करना चाहते हो? स्टेट चेंज करना चाहते हो, तो इनर्शिया उसको रोकने की कोशिश करेगा। इनर्शिया उसको क्या करेगा? फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ, याद रखना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होती है? जब आप ऑब्जेक्ट की तो मोशन से उसको रेस्ट में लाना होगा। ये कोई है, चल रही है गाड़ी, चलते रहने दो भाई, रुकेगी उसको रोकना तो पड़ेगा ना, उसको स्टॉप तो करना पड़ेगा। तो जब उसको स्टॉप करने के लिए आप कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका अपोज किया जाता है। वो अपोज किसके द्वारा किया जाता है? इनर्शिया। किसके द्वारा किया जाता है? अपोज ज्यादा होगा यदि आपका मास ज्यादा होगा। जैसे कि मेरे पास एक 10 किलो का है कोई बैग, एक तो मैं उसको फोर्स करूं तो इजीली हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स से, और उसी में उतना फोर्स लगा 50 किलो का है तो उसकी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मतलब इनर्शिया किस में जाता है? जिसका ज्यादा मास है। ठीक है, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बेटा? मास। बार-बार बताऊं, याद रखना भाई साहब। अब कंफ्यूज करेगा अलग किस चीज पे ऊपर है, इसको वेलोसिटी चेंज कर दी तो इनर्शिया सिर्फ उसके मास होता है। इसके तो इनर्शिया क्या हो गई? The tendency of the body to oppose the change in state of rest or motion। जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जाता है, स्टेट को चेंज किया जाता है, तो उसका अपोज किसके द्वारा किया जाता है? इनर्शिया। किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इनर्शिया के द्वारा चेंज किया जाता है। वो कहेगा कि जो इसकी वेलोसिटी है, इनर्शिया कोशिश करेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट स्पीड। क्या रहे? जहाँ पे हो ऐसे यूनिफॉर्म चेंजमेंट लाने से मुझे बढ़ा दो, कोशिश करेंगे उसको रोकने की। मास ऑफ बॉडी इज मेजर बाय, किसी बॉडी का मास जो मेजर किया जाता है, मास मेजर बाय इनर्शिया। मास इज मेजर बाय इनर्शिया। उसकी इनर्शिया से हम उसका मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या अपने पास मोर द मास ने बता, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ, तो 3 टाइप्स के होते हैं। आज के लिए बस आप ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो टाइप ऑफ इनर्शिया कितने होते हैं? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3 टाइप्स। बड़े मजा आएंगे आप उसको सोचोगे जब कि वाकई में ऐसा होता है इनर्शिया का। ठीक है, तो इनर्शिया का पहला जो टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ, तो इसको ऑब्जर्व करना कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा था। ठीक है, इनर्शिया ऑफ, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है बेटा जी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि इसमें आपका इनर्शिया बॉडी रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इसमें क्या करेगा? टू टेंडेंसी टू होल्ड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट किसको होल्ड करने की कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी
टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो चेंज में आएगा स्टेट ऑफ रेस्ट में, उसको अपोज करेगा। कौन करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई इम्बैलेंस फोर्स लग रहा है। चलो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा। जब आप बस के अंदर बैठे हो, क्या हो, स्कूल की बस में बैठते हो आप लोग, ठीक है, या कोई बाहर जाते हो आप ट्रैवलिंग के लिए, उस बस में बैठते हो, कार में बैठते हो, किस में बैठते हो आप, तो अब जब वो बस अगर सडनली स्टार्ट होती है, बस चलती है, मूव करती है, तो उस केस में आप फॉरवर्ड जाओगे। क्यों जाओगे फॉरवर्ड? या फॉरवर्ड क्यों जाओगे इस केस में? फॉरवर्ड जाओगे या बैकवर्ड जाओगे, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब आप स्कूल की बस में या ट्रैवलिंग बस में बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, बस स्टार्ट हुई, फॉरवर्ड की तरफ चली, जैसे स्टार्ट ओके चली, तो आपकी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ये करना है ऑब्जर्व करना। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या पाओगे कि आप जाओगे फॉरवर्ड। आप किधर जाओगे? ठीक है, करके देखना इसको, बैक तो डेली करके देखना। आप जाओगे फॉरवर्ड, नहीं आप जाओगे बैकवर्ड। ना जाओगे बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाओगे। किधर जाओगे? बस आप जा रही है आगे की तरफ, आप पीछे की तरफ इसलिए जाओगे क्योंकि उसका अपोज हो रहा है। उस मोशन से क्या हो रहा है? किसके द्वारा? वो कहेगी नहीं एंड तो आगे मत जा, रुक जा यहीं पे। ठीक है, रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी, तो रेस्ट में कब रहोगे? जब आप पीछे रहोगे वही रहोगे ना, इसलिए आप आ जाते हो बैकवर्ड की तरफ। आ जाते हो बैकवर्ड की तरफ जाते हो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ इनर्शिया की वजह से आप कोशिश करेंगे आप बॉडी किस में रहेगा? आप रेस्ट। ठीक है, फिर आता है सेकंड टाइप इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन इसमें कह देंगे टू टेंडेंसी टू होल्ड ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन मोशन में रहने की कोशिश करेगा। बॉडी क्या करेगी? मोशन में रहने की कोशिश करेगी इस केस में आपकी। ठीक है, जैसे कि आपकी बस चल रही है, चल पड़ी ना आपकी बस, ठीक है, आप बस में आराम से बैठे हो, खड़े हो, मान लो बैठे हो उसमें, जैसे ही बस चल रही है, चलती रहेगी, आपकी बॉडी किस में है? इनर्शिया ऑफ मोशन में। किस में है? जैसे ही गाड़ी के सामने कुछ आ गया तो आप ड्राइवर लगाए ब्रेक, और ब्रेक लगाते आप आगे दुए, ये आप बॉडी किस में रहना चाहती है? मोशन में। किस में रहना चाहती है? तो इसलिए हम क्या चाहते हैं? ठीक है, आ जाते हैं किसके कारण जाते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। किसके कारण जाते हैं बेटा? ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ? टू टेंडेंसी टू होल्ड ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन उसमें हम जाएंगे, जैसे कि आपकी बस है, टर्न लेगी किसी पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट पे टर्न लेगी, तो आपकी बॉडी उस तरफ जाने की कोशिश करेगी, मैं जिसमें हूं उस डायरेक्शन में जाऊं। वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही होता है इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मड गार्ड होता है ना, रोटेशन व्हील, वो क्या रहता है? फॉरवर्ड जाने की कोशिश करता है। ठीक है, कंटिन्यू स्टेट उसको टेंजेंटली फेंकेगा, वो रोटेट कर रहा है, फिर क्या हो टेंजेंटली कर रहा है, तो वो किसकी प्रोडक्शन के लिए हो रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सेम रखने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका टाइप ऑफ इनर्शिया।